तो सपोज अगर ये चीज मेरे को करना है तो ये प्रॉब्लमेटिक है मेरे लिए कि बिकॉज ऑल द कोड्स आर रिटन इन द सेम ऑर्डर, ओके। और सपोज अगर मेरे को डिफरेंशिएट करना है कि एडिशन का कोड कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का कोड कौन सा है, तो ये सारा चीज अगर आप एक ही जगह लिख रहे हैं देन इट विल बी प्रॉब्लमेटिक, ओके। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट व्हाट, फंक्शंस, ओके। वी कैन क्रिएट व्हाट, फंक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एडिशन के लिए ऐड एक फंक्शन बना दिए, यस और नो। सब्ट्रैक्शन के लिए सब फंक्शन बना दिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL एक फंक्शन बना दिए, ओके। और जब जब जिसकी जरूरत है उसको कॉल कर लिए। तो जो एडिशन का कोड है वो पूरा का पूरा आपका इसके अंदर लिखाएगा, इसके अंदर, यहाँ पे वो जगह है, ओके। दिस इज द कोड, दिस इज द प्लेस वेयर वी आर राइटिंग द कोड रिलेटेड टू एडिशन। इन द सेम वे यहाँ पे वो जगह है जहां पे हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन का कोड। और अगेन इन द सेम वे जहां पे नेक्स्ट क्या होगा, हम लोग मल्टीप्लिकेशन का कोड लिखेंगे, ओके। तो जरूरत क्या पड़ रही है हम लोग को फंक्शन की, डेफिनेटली अगर इस टाइप का प्रोग्राम लिख रहे हैं then definitely because all things are written in a same program, there is a no visibility, there is a no readability of the program, because ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका कुछ नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, ठीक है। क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है। अब इस कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम से अगर छुटकारा पाना है तो क्या करना पड़ेगा, सी See, a large programs are generally avoided because it is difficult to manage a single list of instructions. ठीक, then the large program is broken down into similar smaller units known as what, function. Then देखो यहाँ पे ना reasons दिया हुआ है कि क्या जरूरत, क्यों जरूरत है फंक्शन की। सबसे पहला, the most important reason to use the function is to make handling easier, as only a small part of program is deal with the time and therefore avoid ambiguity. Ambiguity अगर आपके प्रोग्राम में रही then your program will not be successful. Second thing is what, रिड्यूस द प्रोग्राम साइज। अभी देखो पुराने वाले में, इस वाले प्रोग्राम में क्या है, सारा कोड आप यही लिख रहे हो तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। लेकिन जब मैं इसका आपको मैं आज लिख करके दिखाऊंगा कि एक में प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, फंक्शंस कैसे बनाते हैं, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये नीड्स है प्रोग्राम की, ठीक है। फंक्शंस की क्या है, नीड है। देन functions make a program more readable and understandable to a programmer, therefore अब ऐसा तो नहीं है कि सपोज एक वन मोर थिंग, ओके, वन मोर थिंग देखो, सपोज एक प्रोग्रामर ए है, ओके, देयर इज अ वन प्रोग्रामर, ओके, देयर इज अ वन प्रोग्रामर ए, ओके। फिर उसके बाद एक और प्रोग्रामर आया बी। अब प्रोग्रामर ए ने ये पूरा कोड लिख करके वो चले गया, okay, this code is written by what, programmer A. Now the programmer A changed the company, okay. Now programmer B came. Then if suppose these kind of codes are written there, these kinds of code, then how B can we understand what is the purpose of this line, what is the purpose of this line, what is the purpose of this line, okay. क्योंकि अब सपोज अगर उसने ऐसा लिखा रहता इस टाइप का, देन यू कैन अंडरस्टैंड, यस ये वाला पार्ट एडिशन के लिए, the next part is what, for subtraction, the next part is what, for multiplication. तो अगर एम्बिग्यूटी को आपको दूर करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़िए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, फंक्शंस में जनरली होता क्या क्या है, तो ये देखो, फंक्शन में जनरली क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। देखो, डेफ जो दिख रहा है, इट इज अ कीवर्ड, ये आपको लिखना, ये मैंडेटरी है। डेफ इज अ वर्ड कीवर्ड विच डिफाइंस, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ फंक्शन, ओके। उसके बाद ये डेफ से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक, ओके। काम करता हूं, इसको मैं कॉपी करता हूं, यहां पे ओपन करता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। होना यार, पेस्ट, कॉपी पेस्ट, अरे काहे नहीं हो रहा है यार, ले अब होगा, ले, चल ठीक है। देखो, देखो ये है आपका क्या, दिस इज द कीवर्ड, ओके। और ये जो है यहां से लेकर के आपका यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन,
अब नेम ऑफ द फंक्शन में हाउ कैन वी गिव द नेम ऑफ द फंक्शन? देन हियर यू हैव टू रिमेंबर दैट अ नेम शुड बी व्हाट, अ क्या होना चाहिए नेम, कुछ रूल्स है नेमिंग कन्वेंशंस के, ओके आइडेंटिफायर होना चाहिए उसमें। क्या हो, अ नेम, whatever name you are giving to the function, that must not be a keyword, okay, that must not be a literal, okay, in the name nothing is allowed other than what, your alphabet. There's a we cannot write any special symbol in the name of the function. Some facts, some rules are there. तो नेमिंग कन्वेंशंस वो आपका क्लास में 11th में था, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, आप कैल्क स्पेस समथिंग नहीं लिख सकते, ओके। सी देयर इज अ नो स्पेस, यहाँ पे स्पेस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। देन यहां से यहां तक आपका आर्गुमेंट लिस्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद ये 2 कोलन, इट इज वेरी नेसेसरी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आपको ये दोनों कोलन, बिकॉज कोलन डिनोट्स दैट इट इज अ ब्लॉक। बेसिकली फंक्शन आपका ब्लॉक ही होता है, ठीक है, क्लियर। अब देखो जैसे ही आपने कोलन लगाया तो आइडेंटिशन ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। अब वॉट एवर यू आर आफ्टर कोलन, इफ यू आर pressing enter en, then whatever you are typing it will be coming in this indentation, this level of indentation. This is not going to be starts from here, यहां से स्टार्ट बिल्कुल नहीं होगा, ओके यहां से स्टार्ट बिल्कुल नहीं होगा वो, क्लियर। देन this much part is known as what, body of the function. yes, क्लियर, आया समझ में, समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट थिंग, यहां से लेकर के पूरा इतना, दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, हेडर ऑफ, हेडर पार्ट, दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, हेडर, ठीक है, हेडर पार्ट ऑफ द फंक्शन। स्पेलिंग की तरफ ध्यान मत देना, माउस से लिख रहा हूं, समझ में नहीं आया मेरे खुद, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, ये रहा, ठीक है। अब देखो फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है, ठीक है, फंक्शन डिफाइन कैसे करना है, ठीक है। अब यहां पे देखो एक आपको स्पेशल चीज दिख रही है, दैट इज रिटर्न कीवर्ड। तो रिटर्न कीवर्ड पे भी अपन आएंगे, लेकिन उससे पहले अपन एक काम करते हैं कि अपन इसके जनरल देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। चलो अब कैसे लिखे हम लोग कोड, देखो फंक्शन कैसे बनाना है। तो सबसे पहले फंक्शन बनाने के पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि मुझे कोड किसके लिए लिखना है, आपको वो प्रोसेस पता होनी चाहिए। जब तक प्रोसेस पता नहीं होगी कि फॉर व्हाट टू सॉल्व विच क्वेश्चन यू आर राइटिंग द कोड, ओके। सपोज अगर मेरे को मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, तो वो एक आपके पास एक मोटिव है, ओके, तभी आप फंक्शन बना सकते हो। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि क्या करना है तो आप कैसे फंक्शन बनाओगे? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मुझे 2 नंबर को ऐड करने के लिए फंक्शन बनाना, तो मैं कैसे बनाऊंगा? एग्जाम DEF, दिस इज द कीवर्ड, नाउ गिव वन अमाउंट ऑफ स्पेस, ठीक है। ये अगर दिख नहीं रहा है तो मैं बिल्कुल इसको साइज को बड़ा कर देता हूं, सो दैट इट कैन बी क्लियरली विजिबल। अरे यार माउस चलना भाई, डेफ लिखा। अब नाउ सी वी हैव हियर यू टू परफॉर्म व्हाट, एडिशन। तो आप फंक्शन का नाम एडिशन दे सकते हो, एडिशन 1 भी दे सकते हो, ओके, बट 1 एडिशन इज नॉट अलाउड, ओके, स्पेस एडिशन इज नॉट अलाउड, क्लियर, आया समझ में? तो यहां पे आप ऐड लिख सकते हैं, एडिशन लिख सकते हैं, ओके, सम लिख सकते हैं, बट अगर आपको सपोज सम ऑफ 2 नंबर लिखना है तो आप सम ऑफ 2 नंबर ऐसा नहीं लिख सकते, दिस इज नॉट वैलिड, ओके। ये आपको एरर देगा ही देगा, 100% एरर देगा। देन व्हाट वी हैव टू डू, सम, गिव अंडरस्कोर, सम ऑफ 2 अंडरस्कोर नंबर्स, ओके, ऐसे नाम देना है। देन यहां पे आपको पैरेंथेसिस लगाना है। नाउ दिस इज द प्लेस हियर वी कैन गिव सम आर्गुमेंट, सम वैल्यूज टू द फंक्शन। अभी उस पर नहीं जाएंगे, ठीक है, क्लियर, समझ में आया ये, ठीक है। अब यहां पे लगाए कोलन, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक पूरा, दिस इज नोन एज व्हाट, हेडर पार्ट ऑफ द फंक्शन, ओके, हेडर पार्ट ऑफ द फंक्शन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सपोज यहाँ पे तो इधर आ रहा है, लेकिन अपन जहां यहाँ लिखेंगे तो ये देखो इधर आ गया, ऑटोमेटिक नहीं, जब अपन लिखेंगे एडिटर में तो ऑटोमेटिक आएगा कोलन के बाद। नाउ सी, अब यहाँ पे देखो 2 नंबर को ऐड करना, तो डेफिनेटली मेरे पास वो 2 नंबर होने चाहिए, है कि नहीं? आज मैं जो कोड लिख रहा हूं मेरे पास 2 फंक्शन होने चाहिए, यस और नो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं लिखता हूं प्रिंट नहीं, एक काम करते हैं अपन इसको यहाँ पे 2 टॉप आर्गुमेंट पास कर देते हैं, ए और बी,
ओके इसी का आपको एडिशन कैलकुलेट करके देना है। देन यहाँ पे आपको क्या है, अब दो एडिशन को अपन ऐड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आई नीड अ थर्ड वेरिएबल टू स्टोर द एडिशन। ओके तो क्या क्या करना पड़ेगा, c equals to here you have to type what a plus b, then on the same level of indentation here you have to write what print with a small letter। यार क्या हो गया, print now the message you, if you want to press some, if you want to display some message, write that message in double quote, then sum, here what is sum equal to, yes or no, here write comma, then this comma denotes whatever you are after the double quotes, whatever you are giving the value, the variable or whatever the things you are giving, that will be displaying on the same line like this। तो ये अपना हो गया, ठीक है, ये अपना फंक्शन का बॉडी हो गया, ठीक है, ये अपना फंक्शन का बॉडी हो गया, ठीक है। नाउ दिस लेवल, ये जो लेवल डिनोट्स करता है ये आपका मेन फंक्शन का लेवल होता है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, ये अपना फंक्शन बन गया यहाँ पे, क्लियर है। अब सपोज मेरे को फंक्शन को इन्वोक कैसे करें, तो इन्वोक करना है, मतलब ये तो फंक्शन हम डिफाइन कर दिए। अब अगर मान लो मैंने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, लेकिन अगर मेरे को इसको यूज करना तो डेफिनेटली आई नीड टू कॉल दिस फंक्शन, आई नीड टू इन्वोक दिस फंक्शन। सो हाउ टू इन्वोक अ फंक्शन, तो उसके लिए भी एक तरीका है, दैट हाउ टू इन्वोक अ फंक्शन। फंक्शन कैसे इन्वोक करते हैं फंक्शन को, उसका एक सिंपल सा स्टैंडर्ड सिंटैक्स है, क्या है वो, ये है फंक्शन नेम, फंक्शन नेम ब्रैकेट आर्ग्यूमेंट्स, ओके यही लिखना है और कुछ नहीं। ये इतना लिखने से क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन चालू हो जाएगा, मतलब चालू नहीं सॉरी, कॉल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज व्हाट, कॉलिंग ऑफ फंक्शन। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे कैसे यूज करेंगे इसको, एग्जांपल के तौर पे, हियर व्हाट नेम ऑफ द फंक्शन इज व्हाट, sun sum underscore of underscore two underscore what numbers numbers in bracket here a or b। here what we have to give, here you have to give alphabet and not alphabet, here you can give a value, okay, here you can give a variable, and here you can give what can you give here, alphabet, not alphabet sorry, here you can give what, a number, a variable or any expression, okay, clear है, समझ में आया। देन अब इसको हम लोग कोड को टाइप करने वाले हैं, ठीक है, चलो कोड को अब टाइप करते हैं। नाउ मेरे पास, मेरा पता नहीं मेरा काम नहीं कर रहा है, भगवान जाने क्यों, लेकिन इसलिए मैं नेट पे रन करके दिखा रहा हूँ। इसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, यू कैन रन योर प्रोग्राम हियर आल्सो, नो प्रॉब्लम। ओके नाउ सी, दिस इज द मेन डॉट पी वाई, दिस इज आपको मालूम है कि कैसे फंक्शन रन करना है, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू इनटू दैट वन। नाउ सी the very first thing here, you what you have to do here, def sum what a comma b, okay क्लियर है। थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि इसका साइज कैसे बढ़ाते हैं, सॉरी ये इतना ही दिखेगा यार, हाँ कोई दिक्कत नहीं ना, मैं इसको कॉपी करके दिखा दूंगा बाद में। सम नाउ सी लेवल चेंज हुआ, आइडेंटिफिकेशन लेवल देखो डेफ के लेवल पे नहीं, ऑटोमेटिक चेंज हो गया। c इक्वल टू a प्लस b, ओके नाउ सी print inside the bracket what I have to give here, sum equal to then comma c, okay comma c। now see यहां तक मेरे फंक्शन का डेफिनेशन खत्म हो गया, ओके नाउ अब whatever I have to write, that I have to write in a mail that identification of def, ओके तो मैं यहाँ पे एक बैकस्पेस यूज किया, मैं डेफ वाले आइडेंटिफिकेशन पे आ गया। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, अब मुझे क्या करना है, सिंपली इस फंक्शन को कॉल करना है। देन सम, देखो फंक्शन का नाम मैंने लिखा, नाउ हियर आई विल गिव 10, 20, ओके नाउ सिंपली वी हैव टू रन, दैट्स इट। नाउ सी सम 30 आया, आया कि नहीं आया, सी सम 30 आया ना। कोड को अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है देखने में तो लो, एडिट व्यू
font, it's visible now. See, def sum a comma b colon c equals to a plus b print. Then see, दिखाने का पर्पस सिर्फ इतना ही है that the calling statement of function is in the indentation of main. ये this is used for invoking or calling a function or calling a function or executing a function. Okay, यहां से लेकर के इतना पूरा पार्ट, this much part is totally syntax, it's not syntax, totally body and header of the function. आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है, चलो अब इस कोड के साथ अपन थोड़ा और छेड़खानी करते हैं. सी सपोज अगर मुझे मैसेज प्रिंट करना, सम ऑफ, ओके सम ऑफ, देन मेरे को ए का वैल्यू प्रिंट करना है, देन मेरे को बी का वैल्यू प्रिंट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? सम, हियर आई हैव टू गिव सम ऑफ, ओके देन अब मेरे को क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए ना, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? और सपोज आप अगर यहाँ पे स्पेस नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा? वो ऑफ के साथ चिपक के प्रिंट होगा. देन हियर आई हैव टू गिव व्हाट? सम ऑफ ए, ओके देन एंड मेरे को प्रिंट करना है, यस और नो, then give one more comma, then what? Right here end, then give one amount of space and one amount of space here, okay then put one more comma and b, okay then आउटपुट कैसा आना चाहिए? आउटपुट ऐसा आना चाहिए, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है आउटपुट ऐसा आना चाहिए, सम ऑफ, सम ऑफ, और सपोज अगर a का वैल्यू है 10 तो 10 आना चाहिए, स्पेस आना चाहिए एंड b, देन इक्वल टू, देन यहाँ पे आना चाहिए 30, ऐसा आना चाहिए. तो ये पूरा क्या है? ये स्टैटिक पार्ट है, ओके साथ ही साथ ये भी स्टैटिक है, यहां से इतना और ये भी स्टैटिक है, बट 10 20 30 ये सारा का सारा वेरिएबल से आएगा. तो बी केयरफुल व्हाइल यू आर पुटिंग कॉमास, ओके सी p आया, ओके नाउ पुट वन मोर कॉमा right here equal to, okay done, yes now execute it. Now see, sum of 10 and 20 equal to what? 30. Clear? Yes or no? See the statement which I have written there, this is print sum of, then a. Now see, why I have written here comma? Because I want to display of the value of a on the same line. Then why we have written comma? After the value of a, whatever I am giving, that should be displayed on the same line, that's why I'm putting comma one more, okay then double quotes. Why I'm giving space? Suppose if you're not giving space, then 10 and space is not there, space nahi aayega, space will not be there definitely, that's why I've given one amount of space here and one amount of space here, then putting one more comma. Why? Again the same story, then again putting comma one. Why? Again the same story. That is okay. क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को भी कोई भी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट, यू आर वेलकम टू आस्क. एनी डाउट? आयुष महोबिया, No, sir. नो ना? क्लियर? No, sir. Yes, sir. Okay. Now let's move to the next story. ये रहा. सी अब देखो यहाँ पे बहुत तरीका रन करने का, ठीक है अब ये डायरेक्ट में वैल्यू, अब ये मेरा प्रोग्राम है, ओके द प्रोग्राम इज व्हाट? इट ऑलवेज प्रिंट, इट ऑलवेज कैलकुलेट द सम ऑफ 10 and 20 ओनली. ये इससे ज्यादा का प्रिंट कर ही नहीं सकता. देन व्हाट शुड आई डू? दैट डेफिनेटली माय प्रोग्राम शुड बी दैट मच कैपेबल सो दैट इट कैन टेक द वैल्यूज फ्रॉम व्हाट? एज अ इनपुट. वैल्यूज ले सके ना मेरा प्रोग्राम, तो क्या यूज करना पड़ेगा उसके लिए? Here what I have to give? Here I have to do C. इस लेवल में जाओ. Now A equal to, not A, number 1 equal to. Here you can give your input function, yes or no. Put double quotes, enter a value. Yes, enter value for A. Might it not going to work in this one because it's not editor. Let's we will do, no problem. num1, ओके ये हुआ num1, देन num2. अभी भी ये गलत है, ओके इट्स द कोड इज रॉन्ग, बट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई इट्स रॉन्ग. वैल्यू और enter value
वैल्यू फॉर बी। अरे ये भी क्यों लिख रहा हूं मैं यार, num2 इट्स अ मैसेज ओनली नंबर। ओके ओके, तो यहां से अपना यूजर डिफाइंड नंबर आ जाएगा। क्या गलत है यहाँ पे? अरे you have to use what? int. You need to convert this one into integer ना, भूल जाते हो हमेशा। yes or no? okay, clear? now what? see, ये हुआ। अब क्या करना है? अब सिर्फ कुछ नहीं, सीधा सा फंक्शन को कॉल करना है, sum bracket what? a comma b. not a comma b, what we are using here, num1 comma num2. that's it. now the code is ready. We will see it's going to work. Yes, it's working. Now see, enter a value for num1. now see, suppose if I am giving 31, okay, 131 words getting here. okay, 31, then enter that num1. okay, not, it's not 131, that is the one is for num1. okay, enter value for num2. now what? suppose I am giving 25. okay, yes or no? It's looking 225. my god, so horrible, so horrible things. now stop working. now we will run again, no problem. yes, now 31 plus and not plus, enter 25. now see, sum of 31 and 25 equals to 56. okay, you are not this code is not visible because it's see one more thing. see, yes. now this is the code. okay, this is the code. now it is visible, I think. see, अरे यार तू जाना। yes, see, def sum, और ये विजिबल हो रहा है। देखो एक्चुअल में सबसे पहले कहां जाता है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखो अगर मेरे को समझना है कि फंक्शन का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ठीक है। सी हियर आई एम राइटिंग प्रिंट, आई एम राइटिंग hello, what I am writing, hello, that's it. okay, और here also I am writing print, p r i, अरे यार क्या हो रहा है, p r i, अरे p r i n t, print, here I am writing how are you. ओके, रिमेंबर, ठीक है। अभी देखना क्या चेंजेस होते हैं कोड में। नसी पहले क्या प्रिंट हुआ, हाउ आर यू, देन क्या प्रिंट हुआ, हेलो। ये कैसे, ये कैसे, देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो पाइथन जो है इट फॉलोज द टॉप आइडेंटिशन, वट एवर द स्टेटमेंट प्रेजेंट एट द टॉपेस्ट लेवल, हमेशा ये उसको ही पहले एग्जीक्यूट करता है। अंडरस्टैंडिंग, ये पहले प्रिंट यहां पे आया। अब जैसे क्या हुआ प्रिंट, व्हाट एक्चुअली प्रिंट क्या करता है, print does what, print simply prints the statement whatever we are writing inside double quotation, that is going to print, nothing else. okay, तो उसने क्या किया, पहले how are you print किया, then देखो फंक्शन का डेफिनेशन है। तो फंक्शन का डेफिनेशन होने से क्या मतलब होता है भैया, इफ यू आर नॉट कॉलिंग दिस सम फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, और until if it not going to execute the code written for this sum function is not going to be execute, जब तक आप इसको कॉल नहीं करोगे तब तक ये एग्जीक्यूट होने से रहा। आया समझ में, ये तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू कॉल दिस फंक्शन। नाउ वेयर आई एम कॉलिंग, हियर आई एम कॉलिंग। ओके, नाउ num1 num2, अंडरस्टैंड, यस और नो, क्लियर ना? Yes, sir. Yes, sir. वन मोर थिंग, अभी देखो ये जो मेरा फंक्शन है, दिस फंक्शन कैलकुलेटेड द वैल्यू, कैलकुलेटेड सम, एंड this function is responsible for printing the value also, ये प्रिंट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। यस और नो? अगर सपोज मैं चाहता हूं कि मेरा जो फंक्शन है सिर्फ वैल्यू सम करके मुझे वापस करे, ओके, माय रिक्वायरमेंट इज व्हाट,
but this function only calculates the addition, and then after it does nothing, simply it will return that sum to me from where I have called. Then what I have to do? Simply what I have to do? Here I have to write return. Okay, simply what I have to write here? Return. And what I have to return? C. Done. Yes or no? अब देखो, अगर ये यहां से रिटर्न कर रहा है वैल्यू, यहां से अगर ये रिटर्न कर रहा है वैल्यू, तो डेफिनेटली आई नीड टू कैच दैट वैल्यू. यस और नो? अगर मान लो मैं यहां से आपके तरफ कुछ फेंकूंगा, इफ आई एम थ्रोइंग समथिंग टुवर्ड्स टू यू, देन डेफिनेटली यू हैव टू कैच. यस और नो? तभी तो आपके पास वैल्यू आएगी. सिमिलरली हियर व्हाट? यस, हियर व्हाट? addition equals to sum equals to num1 comma num2. Yes, ये आ गया. Now the same statement you have to write here. This कौन सा statement? ये रहा, ये statement. थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेंगे स्टेटमेंट में, बट सम ऑफ ए. नाउ सी ए, चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं ना क्या होता है, करके देखते हैं. एरर आएगा तो देखा जाएगा, और क्या. नाउ सी, ओके, now see, red color. Now see, if I am writing the same statement here, it will not create any problem. See, but if I am writing here, it will create problem. Why? That is the topic of our next class, but I am giving one hint. See, thus a is what? A local variable of this function, means the value, the accessibility of a is from only this, after this colon till here. After this area it will not be available. यहां तक ही अवेलेबल है आपका a, इसके बाद आप यूज करोगे it will not going to be available. So कैसे करेंगे? अरे यार, आप num1 में वैल्यू पास किया हो ना, तो in the place of a what I have to write? num1. Then in the place of b what I have to write? num2. Then where is my addition? Addition is stored where? In the value. Yes, not in the value, in the variable whose name is what? Its name is what? Addition. Yes or no? Now see, 10, then गड़बड़ हुआ रे. कुछ तो गड़बड़ हुआ. Let me check once again. 12, 25. Yes, आ गया. See, clear है और डाउट? क्लियर ना? Anyone have any doubt? Anyone? No, sir. Okay. Now see, one more thing. देखो एक और चीज. अभी देखो रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट. अब इसका मान लो मेरे को एग्जीक्यूशन देखना है, तो देखो कैसे करते हैं. यहाँ पे मैं इसके जगह क्या लिख रहा हूं? मैं आई एम राइटिंग 1. सी, ओके, देन ये 1 है. ओके, देन आई एम राइटिंग प्रिंट. मेरे को पहले इतना कॉपी करने दो क्योंकि मेरे को इसकी जरूरत है. प्रिंट, ओके, देन हियर इज व्हाट? इट्स 2. यस, ठीक है. अब देखो इसके बाद अपन लिखते हैं क्या? प्रिंट. यहां लिखते हैं क्या? 3. यस और नो? क्लियर है? 1 2 3. अपन सोच रहे हैं ऐसे ही होगा, ठीक है ना. और इसके अंदर क्या लिखते हैं? यहां लिखते हैं प्रिंट डबल कोट्स 5. ओके, और इसके बदले क्या लिख सकते हैं अपन? प्रिंट 0. मैं जानबूझ करके ये सब कर रहा हूं, ठीक है. लो सी, चल जा मेरे बाप, प्लीज. 5 मिनट बाकी है.
टोटली डिपेंड्स ऑन नेट यार। यस आ गया। देखो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट हुआ, देखो 0, द टॉप लेवल स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। ओके, उसके बाद देखो 5 नहीं प्रिंट हुआ, देखो 5 की तरफ गया ही नहीं वो, आया समझ में? 5 की तरफ वो गया ही नहीं है। मैग्नीफायर 300% हो गया। वन मिनट। हाँ कहाँ गया यार? यस नाउ सी इट इज विजिबल टू यू। नाउ सी देखो 0 दिख रहा है ये, यस और नो? और 0 के बाद क्या प्रिंट हुआ है? 1 प्रिंट। देखो पहले 0 प्रिंट हुआ, फिर 1 प्रिंट हुआ है। सिर्फ आपको ये ऊपर वाला सेक्शन देखना है, ठीक है? 0 प्रिंट हुआ, फिर क्या प्रिंट हुआ है? 1। तो देखो 1 यहाँ पे है कि नहीं? अब उसके बाद क्या लिखा है मैंने? num1 के लिए प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखा है, यस और नो? मैंने num1 के लिए क्या प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखा है? अब देखो, अब उसके बाद मेरे को क्या करना है, ये इसके लिए वेट कर रहा है। यहाँ पे देखो एंटर वैल्यू फॉर num1 लिखा हुआ है, इसके लिए वेट कर रहा था। मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? वैल्यू डालना पड़ेगा। आई एम एंटरिंग वैल्यू 10, आई एम प्रेसिंग एंटर। अब देखो क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट है। नाउ num2 इज गोइंग टू एग्जीक्यूट। आप सिर्फ ऊपर वाला देखिए, जो मेरे डेस्कटॉप का जो ऊपर वाला सेक्शन है ना, जहाँ पे व्हाइट दिख रहा है, जो जूम है थोड़ा सा, उसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ। ओके देन सी, अब देखिए यहाँ पे एंटर वैल्यू फॉर num2, ठीक है? अब ये देखिए 20 मैंने एंटर किया। ओके देन आई एम प्रेसिंग एंटर। अभी देखो क्या प्रिंट हुआ? 2 5 3। अभी देखो मतलब यहां तो आया, ये क्या आ गया? फिर 2 गया। अब 2 के बाद तो 3 प्रिंट होना चाहिए था ना, नहीं प्रिंट हुआ। क्यों? बिकॉज आई हैव कॉल्ड दिस फंक्शन, बिकॉज आई हैव कॉल्ड दिस फंक्शन। ये फंक्शन जैसी कॉल हुआ तो क्या हुआ? यहां से डायरेक्ट कहां गया? यहां। उसके बाद एडिशन कैलकुलेट हुआ, फिर क्या प्रिंट हुआ? 5। इसीलिए क्या हुआ? देखो 2 के बाद क्या प्रिंट हुआ? 5। और उसके बाद ये 5 प्रिंट हुआ, रिटर्न हुआ वैल्यू सी का, और वो वैल्यू कहां गई? एडिशन के पास चली गई। और उसके बाद क्या हुआ? वैल्यू आया। उसके बाद क्या? फिर ये प्रिंट स्टेटमेंट, यहाँ पे सम प्रिंट 3 लिखा, तो इसलिए 3 प्रिंट हुआ यहाँ पे। देन हियर वी हैव रिटन योर प्रिंट स्टेटमेंट, द सम ऑफ num1 and num2 then addition, that's why it is going to be print. Okay, clear? Understand? Yes or no? Yes, sir. Now see, Yes, इसका sir. इसका मेमोरी डायग्राम कैसा होगा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसका मेमोरी डायग्राम ये कॉपी कर लिए अपन, ये रहा मेमोरी डायग्राम। देखो मेरा टारगेट है कि भैया 1 मिनट में इसको, ज्यादा नहीं 2 मिनट बस है, इसी में अपन को कंप्लीट करना है इसको। यस देखो सबसे पहले कहाँ गया ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले कहाँ गया? देखो सबसे पहले गया ये, सबसे पहले कहाँ गया? सबसे पहले ये एग्जीक्यूट हुआ। ओके दिस मार्क्ड एज 1। ओके देन कहाँ गया ये नाउ इसको मार्क एज 2। ओके देन इसको मार्क्ड एज 3, देन दिस वन मार्क एज 4, then it is marked as 5th statement, then it is marked as your 6th statement. okay 6 के बाद ये एडिशन हुआ। अब डायरेक्ट यहां से कहां जंप किया? यहां, दिस इज 7th statement, now this is your 8th statement, now this print statement is your 9। now डायरेक्ट सी रिटर्न स्टेटमेंट है, यहां से सीधा कहां आया? यहां पे, और ये वैल्यू कहां चली गई? एडिशन में। 9 के बाद ये आपका लास्ट स्टेटमेंट क्या है? 10। आया समझ में? क्लियर है? अभी देखो बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट एक मेमोरी एरिया में बॉक्स क्रिएट हुआ, और यहाँ पे अपन ने पहले क्या डाला था? 12 डाला, वो वैल्यू स्टोर हुआ। बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट एक और बॉक्स क्रिएट हुआ, फिर अपन ने क्या डाला? 25। ओके तो ये यहां से जब आप पास कर रहे हो, देखो num1 पास किया, num क्या है आपका? 12, num2 क्या आपका? 25। दिस 12 इज असाइन टू A, this num2 में क्या था? 25 is going to assign into B, that's why A is what? 12। now what? B is what? plus symbol है, क्या है? 25।
द वैल्यू ऑफ दिस वन इज गोइंग टू असाइन इनटू वेरिएबल सी, और फिर सी का वैल्यू रिटर्न हुआ और वही सी का वैल्यू किसमें चले गया, एडिशन में। क्लियर, आया समझ में? ठीक है, नाउ योर क्लास आप कहीं पे एंड होता है, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल। आज जो मैं टॉपिक पढ़ाया हूं उसको बिल्कुल